आज लोगों को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि हम जो अभी किसी भाई ने कहा था कि हम भेड़ हैं और हम भेड़ चाल पे ही चल रहे हैं। और मैंने ये बात हमारे खेत में कही थी, डिवर हमेशा होने आगा है ना, डिवर उगाने लगा, डिवर पैर छाप पड़ता तो डिवर बनाने लगा, ठीक है। तो डिवर हमेशा होने लगा। इस क्षेत्र में हम बिगड़े थे और देहात में कई लोगों ने खुले बोल रखा है कि ये तो भेड़ है। हम और संगठन में मानव धन से जुड़े रहेंगे। हेलो साथियों, ठेठ पहाड़ी ब्लॉगर UK01 आप सभी को स्वागत करता पहाड़ के वंडरफुल और ब्यूटीफुल वादियों में। तो दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है और आज मैं जाने वाला हूँ नागचूला। नागचूला जाने का मकसद ये है क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा एक समिति बनाई गई है जिसको नाम दिया है नागचूला खलडुआ नागचूला विकास समिति। तो उस समिति के बारे में मतलब लोगों को बताने के लिए, या तो फिर अभी 19 अगस्त को शहीद दिवस मनाएंगे, तो उस चीज़ के बारे में लोगों को बताने के लिए कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। क्योंकि आज तक हमारे यहाँ के लोगों ने देघाट गए, देघाट जाकर ही जो किया सब कुछ किया, उससे हमारे क्षेत्र को जितना भी हुआ नुकसान हुआ, फ़ायदा कहीं भी नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को समझ आ गया और अब लोगों के द्वारा एक अलग प्रयास किया जा रहा है कि हम देघाट मतलब देघाट न जाकर अपने ही क्षेत्र में जो हमारे यहाँ से शहीद हो रखे हैं उनको मतलब श्रद्धांजलि यहीं दी जाए। तो उसी के बारे में आज एक मीटिंग होनी है, मीटिंग हो रही है नागचूला खाल में, तो मैं भी उसमें जा रहा हूँ। साथियों, अभी जाने लग गया हम नागचूला को और आपको दिखाते हैं आज का मीटिंग का जो भी होगा और आप सबको बताएंगे। तो दोस्तों, अब पहुँच चुके हैं हम नागचूला खाल जहाँ पे मीटिंग हो रही है और अभी लोग आ ही रहे हैं और जो आगे थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। खलडुआ नागचूला विकास संघर्ष समिति यह 5वीं बैठक। इस बैठक में उपस्थित समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संरक्षक, अन्य पदाधिकारी एवं विभिन्न गांवों से आए हुए युवा साथी, जनप्रतिनिधि, सभी का मैं इस बैठक में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। 24 तारीख को हम एक 15 सूत्रीय मांग लेकर के विधायक जी के पास गए थे। करीब 20 लोग हम उस मंडल में थे, जिसमें हमारे विभिन्न गाँव के प्रतिनिधि, युवा साथी सम्मिलित थे। विधायक जी के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम जो है अति शीघ्र इन कार्यों पर जो है इन कार्यों को धरातल पर लाने का जो है प्रयास करेंगे। साथ में हमारे साथ जो अभी जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं शर्मा जी, आप भी साथ में थे। तो कुछ कार्यों का तो शर्मा जी को पहले से पता था कि ये कार्य हो रहे हैं, लेकिन अब हम लोगों को जानकारी नहीं, तो वहाँ वो जानकारी भी हमें उपलब्ध हो गई थी। तो वो उस जो 15 सूत्री जो कार्यक्रम था उसका हमें आश्वासन मिला है। आप देखिए धरातल पर कब उतरता है। ऐसी विभिन्न मांगों को हम आगे भी लेकर के चलेंगे और क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। भी हमारे देश में और हमारी समिति बनी हुई है, तो मैं उससे सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपने संगठन को मजबूत करते हुए अपने क्षेत्र के विकास के हित के लिए काफ़ी हमें प्रयास करना दे पाऊंगा। तो प्रोग्राम है वो खलडुआ में मेरे हिसाब से आज शेर नहीं, अगर कहीं जो हमारी गाड़ी पूरी अगर मेरी गाड़ी है या जनता की या किसी चीज़ की अगर जरूरत पड़े, कहीं से भी कहाँ भी जाना होगा तो उस चीज़ में कुछ करना, जवान जो भी होगा जैसे भी होगा उन सबको लेने ले जाने की जवाबदारी मैं कर प्रोग्राम हमारा खलडुआ में ठीक है। मेरे साथ खलडुआ में ठीक है। बाकी जो भी जितना भी हमसे हो सके दीवार नहीं दे रहे हैं, जबकि इतनी दीवारें देते जो दीवार लग देते थे। अरे भाई मास्टर शिक्षा तो शिक्षा बाहर में वो तो गांव की चीज है। गांव में मतलब कोई गाय देगा, कोई कुछ देगा, वो गांव की स्थिति चुनाव बैठा बाजू तहसील रात में नहीं आया तो गांव भिने में काम करूँ सो यो वो तो क्या प्रोग्राम में सो तब मैं वो में कहीं छोड़ा मुझे आज में छोड़ा हमें तो जाएगा वो काम में हाल हो जा। ऐसा हम डरने वाले किसी से नहीं है, तुम संघर्ष करो और हम भी आप लोगों को साथ देंगे। संघर्ष समिति के नाम से हमारा एक गठन हुआ है, एक हमने बॉडी तैयार करी है। अब उसके लिए हम ये जो जगह जगह मीटिंग करते हैं, ये लोगों को एक
संदेश दे रहे हैं कि हम लोग एक हैं, ये बोल। अब बात ये है कि जो शहीद दिवस का मामला है, वो मौका है कि इस टाइम का हम लोगों को जरा सा ये है कि भाई हम एक अलग गठन करें। और एक पहला त्यौहार हमारे क्षेत्र में मनाया जाता है देघाट में, और शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसमें काफ़ी धूमधाम भी होती है। तो हमारा मतलब ये है कि वो एक रीजन है यार, रीजन अल्मोड़ा जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्र सीमांत क्षेत्र ये हमारा ग्राम पंचायत चिंतोली और जीआईसी चिंतोली के इस पावन प्रांगण में आज जो खड़ुआ नागचूला खाल एक विकास संघर्ष समिति का गठन हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, हर किसी को इस बात की पीड़ा थी कि कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र समस्त विकास की मुख्य धाराओं से कटता जा रहा है और हम हमेशा उपेक्षा के शिकार होते जा रहे हैं। चाहे समय की बलिहारी हर किसी के साथ होती है और ये देशकाल परिस्थितियां हमेशा से इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतोगत्वा हमारे बीच के ऐसे अनुभवी जन, संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी, अनुभव के प्रकांड विद्वान, हर क्षेत्र की जानकारी रखने वाले, कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हुआ होगा कि वाकई में भारत 1947 को 1947 को आज़ाद हो गया था, 2 साल अंग्रेजों की गुलामी झेलने के बाद। और इस बार आप सबको पता है कि भारतवर्ष, समूचा भारतवर्ष सभी लोगों को और समिति के समस्त सदस्यों को, क्षेत्रीय समस्त जनता को अपनी ओर से इस 75वें वर्षगांठ की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूँ। इसको भूल गए कि हमारे पूर्वजों ने हमें कैसे ब्रिटिश हुकूमत की तानाशाही से मुक्त करके आज स्वतंत्र हवा में सांस लेने के लिए स्वतंत्र। हम भूल गए हैं कि कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी होंगी, कितने लोगों के घर बेघर हुए होंगे, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी, कैसे कैसे उन्होंने जो है भूखे नंगे ये संघर्ष किए होंगे, ये हम सब भूल चुके हैं। हमने तो इतना सुना आजाद हुआ, उसने बलिदान किया, वो गोली खा करके मर गया, ये एक साधारण सी कहानी हमारे लिए होगी। लेकिन उस गोली खाने के बाद जो आदमी न्यौछावर हुआ, जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, उसके घर पर क्या बीती होगी, उसके बच्चे दूध मोए होंगे, उसकी घरवाले ने अपने बच्चे कैसे पाले। ये सब चीज याद दिलाने के लिए ही आज देश के मुखिया को ये कदम उठाना पड़े कि हर घर तिरंगा और इसको 75वें वर्षगांठ को एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाएं, ताकि आने वाले जो विशेषकर युवा पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी आने वाला कर्णधार है भविष्य इस देश का, युवा पीढ़ी को यह आभास हो कि वाकई में देश की जो आजादी हमें मिली उसमें कितने संघर्ष करने पड़े, कितने पापड़ बेलने पड़े, कितनी मुसीबतों से यह आजादी मिली और आज इस आजादी को सस्टेन रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए हमें क्या क्या कर्तव्य करने होंगे, कैसे तैनात रहना होगा, कैसे सजग। भेली में जहाँ पर खलदार में उनकी एक स्मारक वहाँ पर बना रखा है गाँव वालों के सौजन्य से, वहाँ पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी लोग, समिति के सदस्य और जो हमारे वीआईपी और गेस्ट आएंगे अतिथिगण, वो भी करेंगे। और उसके बाद हमारा जो जनमंच का कार्यक्रम होगा वो फलडो में शायद तय हो चुका है, मैं श्रीराम विद्या मंदिर में बीडी शर्मा जी के सहयोग से भी। तो वहां पर उस पूरे कार्यक्रम को भव्य ढंग से मनाने के लिए आप सभी लोगों ने सहयोग देना है, तन से भी, मन से भी। और भंगारी जी ने पिछली मीटिंग में बात रखी भी थी कि हमारे क्षेत्र में जो भी लोग हैं, कोई गाड़ी वाले लोग हैं, कोई अन्य सुविधाएं जिनके पास है, वो अपनी अपनी सुविधाओं से इस बार अपने क्षेत्र के जो चाहे मंगल दल हो, युवा मंगल दल हो, चाहे महिला मंगल दल हो, या चाहे अन्य कोई संस्थाएं हैं, उन सब सदस्यों को लेकर क्यों ना एक बार क्षेत्र की पीड़ा के लिए एक साथ बैठ करके वहां पर डिस्कस कर लें, चर्चा कर लें, अपनी पीड़ा को आपस में बांट करके कुछ जहां पर 7 आदमी बैठते हैं, 7 विद्वान बैठते हैं, एक नया सिद्धांत प्रतिपादित होता है, तो हम तो इतने सारे विद्वानों को बैठेंगे तो कोई ना कोई नया हल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इस बार उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी लोग उस कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाएंगे। धन्यवाद। ना भी अगर वो होता है, जो भी खर्च होता है और जो भी ये वाहन का व्यय आएगा, जितने भी बढ़ चढ़ के आएगा, उसका पूरा वहन मैं स्वयं करूँगा। उसमें किसी प्रकार की अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अध्यक्ष साहब से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सहयोग चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना। लेकिन अगर मिल के चलना है तो एक ही बात है कि देखा आप लोगों को जाना नहीं आ रहे हैं बहुत दिन से नहीं आए, लेकिन इतना जरूर है कि आप, मैं इतना थोड़ा सा फ्री रहूंगा कि मेरे को वहाँ भी अगर बुलाएंगे तो मुझे भी वहाँ भी आप लोग कहेंगे कि वहाँ क्यों। दूसरी बात आती है, ग्रुप में एक आ रहा था जोड़ने के लिए, तो ग्रुप में अगर पोखराजी उपराजी क्षेत्र के भी आते हैं तो जोड़, संगठन अगर बनाते हैं तो जोड़, प्रधान जी आते हैं तो जोड़ो। और स्वादी ने भी ये बात रखी थी, जितना अधिक हो सके संगठन में बल होगा। जो खंडुआ में मनाने का, भेली में मनाने का एक हमारे हरिकृष्ण
उबेदी जी, वो थे भेली के, और हरिकृष्ण और हीरामणि पटोला जी जब 32 साल के थे तो उनका कोई भी बच्चा नहीं था, और उनका बच्चा जो था पेट में था, माँ के गर्भ में था। अब उनको किसी को भी ये पता नहीं था कि लड़का होगा लड़की होगी। 32 साल की उम्र में वो मर चुके थे, और हीरामणि पटोला जी वो मरे थे 33 साल में, उनसे 1 साल बड़े थे, तो वो 33 साल में मरे। तो जब बाद में उनका प्रसव हुआ तो उनका लड़का हो गया, और जो हीरामणि थे उनका वहाँ पर से बिल्कुल समाप्त हो गया, उनके वंश वहाँ पर से वो समाप्त हो गया, उनका कुछ नहीं था। अब उनका जो सम्मान देते हैं लोग, तो उनके आश्रितों को देते हैं जो कि बडोला परिवार से। विचार है कि हम उनकी जन्मस्थली पर वहाँ पर वो थे, क्या कहते हैं, हरिदर बहुना, वो यूपीडी के नेता थे। तो उन्होंने वहाँ पर उनकी जन्मस्थली पर आप देखेंगे तो उनकी जन्मस्थली पर पूरा बैठने वाला एक बना रखा है, ऐसे बना रखा है, और वहाँ पर ऐसे ही एक छत बना लेंटर वाला बना रखा है, उसके नीचे जो है उन्होंने स्मारक बना रखा है, उसमें नाम लिखा। तो हमारा विचार है कि हम वहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करें, पुष्पांजलि देने के लिए हम वहाँ जाएं, और अन्य कार्यक्रमों के लिए जो हमारे बच्चों के कार्यक्रम हैं या हमारे कोई मतलब बोलने बालने का या भाषण का प्रोग्राम है, वो हमारा ये महर्षि दयानंद विद्या मंदिर खरडुआ में हमने रखा है। क्यों रखा है? हम वहाँ पर भी कर सकते थे उसको, लेकिन वहाँ पर एक तो जगह की समस्या है। उतनी जगह कहने का माने है कि सभी लोग जब हम संगठन में एकता रहेगी तो तभी हमारा सब चीज हो पाएगा। और ये निश्चित है कि अगर संगठन में रहेंगे और संगठन मजबूत होगा तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कि यहाँ का विकास ना हो, और भी विकास होगा। इस बात का मैं प्रयोग करता हूँ, और लास्ट तक सभी लोगों ने अपने मन में ये ठानना है कि अगर लास्ट तक अगर आमरण अनशन की भी नौबत आएगी तो उसके लिए भी तो यहाँ बैठे हैं। क्या सब संगठन से सहमत हैं? मतलब ये संगठन जो बना है ये सही है या नहीं है? सही है। विकास के लिए संगठन है, घर के लिए नहीं है, विकास के लिए। विकास के लिए। या मैंने कहा मैं बीजेपी वाला हूँ, ये कांग्रेस वाला है, ये क्यों आया? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विकास के लिए अपने उसके लिए क्षेत्र के लिए हमने जब क्षेत्र की बात करी है, हमने ब्लॉक की बात नहीं करी। हम सभी नागचुला खाल विकास संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी एवं सभी क्षेत्रवासी शपथ लेते हैं कि हम संगठन में तन मन धन से जुड़े रहेंगे। ज़्यादा ना कहते हुए मैं आप लोगों का आशीर्वाद लेते हुए और अपने शब्दों पर यही पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। समापन की घोषणा करता हूँ। तो साथियों, हमारे अध्यक्ष जी ने, जो इस संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीटिंग को समाप्त करने की घोषणा कर दी है, और यहाँ से हमारी मीटिंग समाप्त हो जाती है। तो जैसा आपने देखा कि वहाँ पे मीटिंग समाप्त हो गई थी, उसके बाद मैं भी अपने घर को आ गया, और घर आने के बाद फिर आप यहीं पे अपना ब्लॉग भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आगे वाली जो आने वाली वीडियो है वो आप तक बहुत जल्दी पहुँच सके। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।